हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। कैसे आप लोग? तो बुद्धि परीक्षण चल रहा है। तो बुद्धि परीक्षण में जो है कुछ बुद्धि परीक्षण पे चर्चा किए थे पिछली क्लास में। आज कुछ बुद्धि परीक्षण में चर्चा करते हैं। विनय सैमन की बुद्धि परीक्षण पे चर्चा करते हैं दोस्तों। विनय साइमन की बुद्धि परीक्षा। विनय सैमन के क्या होते दोस्तों? विनय सैमन के क्या होता बुद्धि परीक्षण? इसके प्रवर्तक कौन है? अल्फ्रेड विनय। प्रवर्तक की बात करते हैं अल्फ्रेड विनय। प्रवर्तक कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड विनय। और स्केल किसकी बात करते हैं तो स्केल इसका क्या था? स्केल आपको सरल से कठिन था। अगर स्केल की बात करते हैं तो स्केल सरल से कठिन। अगर स्केल की बात करते तो स्केल क्या था आपको? सरल से कठिन। और उन्होंने क्या थे 30 प्रश्नों को एक श्रृंखला तैयार किया था। 30 प्रश्नों को श्रृंखला तैयार कर बालकों पर उन्होंने परीक्षण किया था। कितने प्रश्नों को दोस्तों? 30 प्रश्नों को 30 प्रश्नों को श्रृंखला तैयार कर बालकों पर प्रयोग किया था। प्रयोग किया था। 30 प्रश्नों को श्रृंखला तैयार कर बालकों पर प्रयोग किया था। और प्रत्येक बालक से 5-5 प्रश्न पूछे थे। और प्रत्येक बालक से क्या किए थे दोस्तों? प्रत्येक प्रत्येक बालक से 5-5 प्रश्न पूछे थे। प्रत्येक बालक से 5 प्रश्न पूछे थे। प्रत्येक बालक से 5-5 प्रश्न पूछे थे। बुद्धि परीक्षण विनय सैमन का बुद्धि परीक्षण। और यह प्रवर्तक इसके कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड विनय है। और इसका स्किल क्या था? सरल से कठिन। मतलब सरल प्रश्न से कठिन प्रश्न उन्होंने बालकों से पूछते थे। और 30 प्रश्नों को श्रृंखला तैयार कर बालकों पर प्रयोग किया था। और प्रत्येक बालक से 5-5 प्रश्न पूछे थे। प्रत्येक बालक से 5-5 प्रश्न क्या थे? वो पूछे थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों अब चर्चा करते हैं वाइसेलर बुद्धि परीक्षण।
वाइसेलर आप चर्चा करते हैं दोस्तों वाइसेलर बुद्धि परीक्षण। तो वाइसेलर बुद्धि परीक्षण का निर्माण करता कौन है? निर्माणकर्ता आपका निर्माता डेविस वाइसेलर। इसका निर्माण किसने किया है? निर्माण की अगर बात करते हैं तो निर्माण की बात करते हैं तो डेविस वाइसेलर, डेविस वाइसेलर अगर निर्माण की बात करते हैं तो, और उन्होंने 16 वर्ष से 64 वर्ष के व्यक्तियों पर उन्होंने यह परीक्षण किया। और यह परीक्षण 16 वर्ष के बालकों से लेकर 64 वर्ष तक व्यक्तियों पर किया। 64 वर्ष तक के व्यक्तियों पर किया। 16 वर्ष के बालकों से लेकर 64 वर्ष के व्यक्तियों पर किया। तो बुद्धि परीक्षण में वाइसेलर बुद्धि परीक्षण निर्माण जो है, निर्माण किसने किया था? तो डेविस वाइसेलर ने किया था। और यह परीक्षण 16 वर्ष के बालकों से लेकर 64 वर्ष तक व्यक्तियों पर किया। अब आर्मी अल्फा परीक्षण है, उस पर चर्चा करते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण में क्या होता है मित्रों? मतलब जब आर्मी के अफसरों पदों पर भर्ती हेतु पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या हो जाता है? शिक्षित लोगों के लिए अल्फा परीक्षण किया जाता है। आर्मी में शिक्षित लोगों को भर्ती हेतु अल्फा परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाता है। जैसे अफसरों के पदों पर, जैसे अफसरों के पदों पर या अधिकारी के पदों पर, अफसरों के पदों पर अधिकारी के पदों पर, अधिकारी के पदों पर। तो आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी में शिक्षित लोगों को भर्ती है तो अल्फा परीक्षण किया जाता है। जैसे अफसरों के पदों पर, अधिकारी के पदों पर। आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। अगर आर्मी बीटा परीक्षण की बात करते हैं तो आर्मी में अशिक्षित लोगों को भर्ती हेतु किया जाता है। ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस तरह से परीक्षण शुरू हुआ आर्मी में भर्ती के। आर्मी बीटा परीक्षण, अगर आर्मी बीटा परीक्षण की बात करते हैं तो क्या होता दोस्तों? अगर आर्मी बीटा परीक्षण की बात करते हैं तो क्या होता है? अशिक्षित लोगों को आर्मी में भर्ती हेतु
बीटा परीक्षण किया जाता है। भर्ती हेतु बीटा परीक्षण किया जाता है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण क्या गया दोस्तों? आर्मी में शिक्षित लोगों को भर्ती हेतु अल्फा परीक्षण किया जाता है, और जैसे अफसरों के पदों पर, अधिकारी के पदों पर। और आर्मी बीटा परीक्षण क्या हो जाता है? अशिक्षित लोगों को आर्मी भर्ती हेतु क्या किया जाता है? बीटा परीक्षण किया जाता है। अशिक्षित लोगों को ये प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने सबसे पहले ये अल्फा और बीटा परीक्षण आर्मी के ऊपर उन्होंने क्या किया था? तो शुरू कर दिया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए आप लोग। ले लिए होंगे। अब टर्मन की बुद्धि टेबल पर चर्चा करते हैं। टर्मन के बुद्धि टेबल, टर्मन की बुद्धि टेबल क्या है दोस्तों? 140 प्लस वाले बुद्धि लब्धि वाले, 140 प्लस बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं वह क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली होता है। और 120 से 139 बुद्धि लब्धि वाले प्रखर बुद्धि होता है। अगर 120 139 की बात करते हैं, 120 से 139 बुद्धि लब्धि वाले क्या होते हैं? प्रखर व्यक्ति होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, प्रखर बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। अगर 110 119 की बात करें दोस्तों, 110 से 119 तक ये क्या हो जाते हैं? तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले। और उसके बाद दोस्तों 90 से 109 की बात करते हैं दोस्तों, 90 से 109 तक की बात करते हैं तो सामान्य बुद्धि वाले क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि होता है। बात करते हैं 80 से 89 की बात करते हैं तो क्या होता है? मन बुद्धि वाले बालक होते हैं। अगर 70 से 89 की बात करते हैं तो क्या निर्बल बुद्धि वाले बालक होते हैं। इसलिए बुद्धि लभी क्या हो जाते हैं? निर्बल बुद्धि वाले निर्बल बुद्धि वाले क्या होते हैं दोस्तों? बालक होते हैं। अगर 51 से 69 की बात करते हैं तो जिसको क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। ये मूर्ख होता है, ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं। अगर 26 से 50 की बात करते हैं तो मूड होता है। 26 से अगर 59 की बात करते हैं दोस्तों, 50 की बात करते हैं तो मूड होता है। ये क्या हो जाता है आपको? मूड होता है। अगर और उसके बाद 0 से 25 की बात करते हैं, 0 से 25 जिसको होता है जिसको क्या कहते हैं? जट बुद्धि कहते हैं। वो क्या हो जाते हैं? जट बुद्धि वाले व्यक्ति, जट बुद्धि वाले व्यक्ति।
अगर दोस्तों बुद्धि टर्मन के अनुसार बुद्धि टेबल पर चर्चा करते हैं तो टर्मन के अनुसार बुद्धि टेबल की अगर चर्चा कर लेते हैं तो 140 जिसकी बुद्धि लब्धि होते हैं प्रतिभाशाली होता है, 120 से 140 बुद्धि लब्धि होता है प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, 110 119 तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, और उसके बाद 90 से 109 सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, 80 से 89 मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, 70 से 79 निर्बल बुद्धि वाले बालक होते हैं, 51 से 69 मूर्ख होते हैं, 26 से 50 मूढ़ होते हैं, 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले क्या हो जाते हैं, जट बुद्धि वाले व्यक्ति। वो जट बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं आपको क्या होते हैं, जट बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जट बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। ले लिए होंगे। अब आईक्यू लेवल का फॉर्मूला की बात करते हैं तो आईक्यू लेवल का जो फॉर्मूला होता है आपको, आईक्यू मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुने 100। अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल की दोस्तों हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति के मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बुद्धि लेवल कितना हो जाएगा, तो मानसिक आयु बराबर कितना, आयु की बात करते 5 और वास्तविक आयु कितना हो जाता है 4 है, तो इसका आईक्यू कितना हो जाएगा आपको 5/4 गुने कितना 100, इसको काट देंगे 25 चौका 100 तो 125 आईक्यू लेवल हो जाएगा। मतलब बुद्धि लब्धि इसका क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगा इसके 125 हो जाएगा। अब दोस्तों आप क्या कर लेते हैं, संवेग पर चर्चा कर लेते हैं। संवेग के बारे में तो आप लोग जानते होते हैं। संवेग से क्या हो जाता है, किसी कार्य के प्रति उत्तेजना पैदा करता है। मतलब व्यक्ति क्या हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था प्रकट करते हैं। मतलब इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या हो जाती है, व्यक्ति की उत्तेजित व्यक्ति की क्या होती है दोस्तों, उत्तेजित अवस्था प्रकट होती है इससे। अगर संवेग की बात करते हैं तो संवेग से क्या होती है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था प्रकट होती है। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था प्रकट होती है। अगर संवेग का विकास की बात किया जाए, संवेग का विकास, तो दोस्तों संवेग के विकास की बात करते हैं तो संवेग एक साथ नहीं होती है। संवेग क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्तियों के मात्रा में सभी व्यक्तियों के समान नहीं होता है और धीरे धीरे होता है। इसका विकास एक साथ नहीं होता है। धीरे धीरे
धीरे धीरे होता है। इसका विकास दोस्तों बात करते हैं तो एक साथ नहीं होता है और धीरे धीरे होता है। और इसमें जो है सभी व्यक्तियों में मतलब समान रूप से संवेग का विकास नहीं होता है। और दोस्तों क्या होता है, सभी व्यक्तियों में संवेग का विकास समान रूप से नहीं होता है। समान रूप से नहीं होता है। सभी व्यक्तियों में दोस्तों क्या हो जाता है, समान रूप से नहीं होता है। और संवेग से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है। संवेगों से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है। कैसे? सुखद और दुखद। और दोस्तों संवेगों से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है। कौन कौन? पहला सुखद और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दुखद। पहला सुखद होता है और दोस्तों दूसरा क्या होता है आपको, दुखद होता है। संवेगों से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता, पहला सुखद और दूसरा दुखद देता है। तो संवेग पर प्रकाश, अगर संवेग पर बात करते हैं तो क्या हो जाता है, संवेग आपको व्यक्ति के उत्तेजित अवस्था को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रकट होती है। और संवेग का विकास एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और सभी व्यक्तियों में संवेग का विकास समान रूप से नहीं होता है। और संवेगों के शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है सुखद और दुखद रूप से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। संवेग की प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर क्या पड़ता है? संवेग का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर। अब दोस्तों चर्चा करते हैं संवेग का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर। संवेग का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जागृत होते हैं लेकिन क्या हो जाता है, जागृत होते हैं लेकिन शांत होते हैं, धीरे धीरे होता है। ये जागृत अवस्था में होता है, ये क्या होता है, ये जागृत होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, जागृत होते हैं लेकिन शांत होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे दोस्तों क्या हो जाता है, ये जागृत होते हैं लेकिन शांत होता है, शांत होता है। और क्या होता है, धीरे धीरे ये दोस्तों क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। और संवेग तीव्र होते हैं तो वैसे बुद्धि, अगर दो संवेग तीव्र होते हैं तो वैसे दो बुद्धि में कमी होने लगती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। संवेग अगर तीव्र होते हैं
बुद्धि धीमी हो जाती है। संवेग तीव्र होते हैं तो बुद्धि क्या होते हैं दोस्तों, बुद्धि धीमी हो जाती है। और संवेगात्मक बुद्धि का शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किसने किया था, 1990 ईस्वी में हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 ईस्वी में हुआ। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में हुआ। और ये कौन के थे, अमेरिका के डॉन मेयर पीटर सोले नामक जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और उन्होंने विस्तृत वर्णन और सर्वत्र चर्चा किया और विषय डैनियल गैलमैन को दिया जाता है। दोस्तों आज संवेगात्मक प्रभाव पर चर्चा किए हैं और आप लोग जो है रहने दीजिए। अब प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।